स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 की तरफ चल रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करके दे देता हूं, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। चैप्टर नंबर 12 में हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। आपको पता है ट्रायंगल में जिस तरह ट्रायंगल यानी 3 एंगल्स, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइडें होती हैं। 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, टोटल 6 हो गए, यानी कि 6 फैक्टर्स आपके पास हैं। जब आपको किसी ट्रायंगल को सॉल्व करने का कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि आपने तीनों जाविये भी मालूम करने हैं और तीनों साइडें भी मालूम करनी हैं। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन वो आपको बताएगा। जो इंफॉर्मेशन वो हमें बताएगा उसमें कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। यानी कि या तो तीनों जाविये उसको बता देने चाहिए, या तीनों साइडें बता देनी चाहिए, या फिर 2 जाविये 1 साइड बता दे, या फिर 2 साइड यानी 2 साइड्स एंड 1 एंगल। यानी कि गिवन डाटा में आपके पास क्या होना चाहिए? गिवन डाटा में 3 एंगल्स भी हो सकते हैं, या फिर 3 साइड्स हो सकती हैं, या फिर 2 एंगल्स एंड 1 साइड, या फिर 2 साइड्स एंड 1 एंगल। यानी ये जरूरी है कि जो क्वेश्चन वाला हमें क्वेश्चन दे रहा है वो हमें या तो ट्रायंगल के तीनों जाविये बता दे, या तीनों साइड्स बता दे, या 2 एंगल्स 1 साइड, या 2 साइड्स एंड 1 एंगल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, जिसको अगर मैं लेट्स सपोज इस तरह लिख देता हूं, ए, बी और सी, तो इसमें हमारे पास ये वाला जो जाविया है ये 90 डिग्री है, और इसी 90 डिग्री को राइट एंगल भी बोलते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स सपोज ये वाला जाविया जो है, ये वाला, इसका नाम मैंने अल्फा रख दिया है और इस जाविये का नाम मैंने बीटा रख दिया है। अब अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं, साइन अल्फा, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो साइन अल्फा में क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? जब अल्फा की बात होती है तो बीसी साइड को आप परपेंडिकुलर लेते हैं और एसी साइड को हाइपोटेनस लेते हैं। लेकिन अगर आप साइन बीटा के हवाले से बात करते हैं, यानी जब बीटा के हवाले से आप बात करते हैं, तो अब ए भी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेनस है। इसी तरह अगर आप कॉस अल्फा की बात करते हैं तो कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होता है? बेस और हाइपोटेनस। तो अब हमारे पास बेस क्या है? अल्फा के लिए ए बी बेस है और ए सी हाइपोटेनस है। लेकिन अगर आप कॉस बीटा की बात करते हैं तो बीटा के लिए बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेनस है। इसी तरह अगर आप टेन अल्फा की बात करते हैं, टेन में क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस। तो टेन के लिए, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बी सी है और बेस ए बी है। इसी तरह टेन बीटा की भी आप बात कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि जब भी ये जो साइन, कॉस, टेन, इनका ताल्लुक सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ है, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में बनते हैं, किसी और ट्रायंगल में नहीं बनते। अच्छा जी, कि जब हम साइन अल्फा की बात करते हैं
तो अल्फा के कोरिस्पोंडिंग बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। बीटा की अगर बात करते हैं तो बीटा के कोरिस्पोंडिंग बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, उसने हमेशा 90 के सामने रहना होता है। लेकिन अगर आप अल्फा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर आप बीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, ठीक है। लेकिन एक बात यहां पे याद रखें, मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। लेट्स सपोज इस 90 डिग्री वाला एंगल मैंने गैमा से शो कर दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। अब ये गैमा हमारे पास कितना है, गैमा 90 है। (180 - 90 करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 90 डिग्री। अब अगर हमारे पास अगर बीटा 50 डिग्री है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 - 50 यानी 40 हो जाएगा। या फिर अगर अल्फा 30 डिग्री है तो बीटा कितना हो जाएगा, 90 - 30 60 हो जाएगा। मेरा कहने का मकसद यह है कि जब वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए देगा, एक एंगल का तो पता चल जाएगा कि इसमें एक एंगल तो 90 है। एक एंगल क्या है, 90 है। अब लेट्स सपोज क्वेश्चन में उसने कुछ इस तरह कह दिया, जिस तरह इसमें देखिए ना, उसने कहा कि गैमा 90 है, अल्फा आपके पास 37 डिग्री और 20 मिनट्स है, जिसको आप लिख सकते हैं 37.3 डिग्री लिख सकते हैं। अब बीटा तीसरा एंगल आपके पास नहीं है, बीटा आपने मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, बीटा के लिए आप 90 में से अल्फा को माइनस कर दें। बीटा मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 90 में से अल्फा को माइनस कर दें और बीटा मालूम हो जाएगा, जो भी आएगा 60 51 पॉइंट समथिंग या जो भी है। तो ये देखिए ना, ऐसा करने से आपके पास बीटा जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक एंगल मौजूद है, दूसरा एंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उस मौजूद एंगल को 90 में से माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल आ जाया करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें, ये क्वेश्चन मैं दोबारा आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। अब लेट्स सपोज अल्फा भी नहीं है, बीटा भी नहीं है, अल्फा भी आपके पास नहीं है और बीटा भी आपके पास नहीं है। आपने अल्फा और बीटा मालूम करने। हाँ, आपको ये पता है कि ये जो साइड है ये 1 है और ये जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यानी हमें बी सी साइड्स बता दी गई हैं कि बी सी साइड 1 है और ए सी साइड स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अल्फा फाइंड आउट कर लें। अब आप अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं और बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। अगर अल्फा की बात करते हैं तो ये साइड अल्फा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। यानी साइन अल्फा के लिए आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो साइन अल्फा आपके पास 1/√2 हुआ। आप साइन को इनवर्स कर दोगे, कैलकुलेटर पे जब आप साइन इनवर्स करोगे ये 45 डिग्री आ जाएगा। अब जब अल्फा 45 डिग्री मालूम हो गया है, अब बीटा के लिए आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि आप दोबारा कॉस बीटा का फार्मूला लगाएं, बल्कि आपको पता है कि जब अल्फा 45 है तो बीटा कितना होना चाहिए, बीटा होना चाहिए 90 माइनस अल्फा होना चाहिए। तो 90 माइनस 45, बीटा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा।